मूवी की शुरुआत 9 से स्टार्ट होती है, जहां पर स्टार्टिंग में ही रॉकेट को दिखाया जाता है। इस समय वो पीटर के पास आता है, पर पीटर शराब के नशे में धुत रहता है और रॉकेट से अच्छी तरह बात नहीं करता। और इसी बीच पीटर नीचे गिर जाता है। यहाँ नेबुला उसे उठाकर उसके कमरे में लेटा देती है। तभी नशे के हालत में पीटर नेबुला का हाथ पकड़कर आई लव यू गमोरा कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गमोरा के मरने के गम में पीटर काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगता है और उसे भुला नहीं पाता। यहाँ पर पीटर, रॉकेट, नेबुला, ड्रैक्स और मांटिस के साथ टीम में 2 नए सदस्य जुड़ते हैं, कॉस्मो और क्रागलिंग। रॉकेट उदास सा अपने कमरे में एक मैकेनिकल स्वीपिंग की को देखता है। तभी कोई बहुत तेजी से उससे टकराता हुआ नोवेयर पर आ जाता है और वो कोई नहीं, एडम वरलॉक होता है, जो सीधा रॉकेट के कमरे में घुस जाता है क्योंकि वो उसे ही पकड़ने आया था। इसको गार्डियंस ऑफ द पार्ट 2 के एंड क्रेडिट सीन में आयशा ने ही सिर्फ अपना बदला लेने के लिए हथियार के तौर पर बनाए थे। जैसे ही रॉकेट उसके सामने आता है, वो उस पर हमला कर देता है। इस हमले को देखकर सारे अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद रॉकेट को बचाने के लिए वहां पर नेबुला आती है। फिर एक के बाद एक गार्डियंस उससे लड़ते हैं। इसी बीच वरलॉक रॉकेट को घायल कर देता है। इसके बाद वो ड्रैक्स को बहुत मारता है। तभी नेबुला उसकी छाती में तलवार घुसा देती है और वरलॉक वहीं गिर जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि रॉकेट गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब पीटर और उसके साथी रॉकेट के पास आते हैं, जो जख्मी हालत में वहां गिरा पड़ा था। इधर वरलॉक मौका देख के नोवेयर छोड़कर भाग जाता है। पीटर और मांटिस उसके घाव भरने की कोशिश करते हैं, पर उस प्रक्रिया के दौरान रॉकेट और ज़्यादा तड़पने लगता है। फिर उसकी बॉडी को स्कैन करने के लिए शिप पर ले जाते हैं। स्कैन करने पर पता चलता है रॉकेट को बनाने वाले ने उसके दिल पर एक किल स्विच लगा रखा है। फिर नेबुला उसको बताती है, अगर किल स्विच को बंद करे बिना इसका इलाज या इसके शरीर से छेड़छाड़ की तो यह रॉकेट को मार देगा, और इस स्विच को बंद करने के लिए हमें इसके पासवर्ड की ज़रूरत होगी। यहाँ किसी को पता नहीं था कि रॉकेट कहाँ से आया था। नेबुला कहती है, ऑर्गो क्रॉप नाम की किसी कंपनी ने इसे बनाई है, इसीलिए हमें वहीं से पासवर्ड मिल सकता है, और रॉकेट के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। सारे ही गार्डियंस रॉकेट को ठीक करने में लग जाते हैं। अगले ही पल वो वहां पर जाने का फैसला करते हैं, जो कि एक दूसरा प्लैनेट था। पीटर अपनी पूरी टीम को तैयार कर लेता है और अपनी 2 साथी यानी कि कॉस्मो और क्रागलिंग को यहीं पर वो नोवेयर छोड़ कर जाते हैं। और पीटर उसे कहता है, यहाँ का ख्याल तुम दोनों को रखना है। इसके बाद वे सभी प्लैनेट के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रॉकेट बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, यानी कि उसका गुजरा हुआ वक्त। उसकी यादों में हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले रॉकेट एक छोटा सा रकून था, जो कि एक छोटा सा जानवर ही होता है, जो अपनी जैसे ही बाकी रैकून्स के साथ पिंजरे में कैद था। लेकिन एक दिन हाइवोल्यूशनरी वहां पर आया। उसने रॉकेट को चुरा लिया, जिसके बाद उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट पूरा होते ही बेचारी रॉकिन्स को दूसरी जगह कैद कर दिया जाता है, जहां उसके जैसे और भी कैद थे। उन लोगों को भी लाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो 3 जानवर थे जिनकी रॉकेट से दोस्ती हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाइवोल्यूशनरी को, जहां उसके पास एडम वरलॉक और उसकी मॉम थी। यहाँ वरलॉक की मॉम आयशा हाइवोल्यूशनरी से कहती है कि मेरा बेटा अभी छोटा है, यही वजह है कि वो मिशन में फेल हो गया है। इसके बाद वो आयशा को धमकी देता है और कहता है, तुम 89P13 को मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा। सेम टाइम पर हमें दिखाया जाता है गार्डियंस एक ग्रह पर पहुंच जाते हैं, और ये ग्रह जीवित कोशिकाओं से बना हुआ था, इसीलिए यह पूरा ग्रह मान से बना होता है। इसी बीच पीटर कहता है, जो मेरे करीब होता है मर जाता है, माँ, योंडू, गमोरा। तभी मांटिस कहती है, गमोरा मरी नहीं है। तभी ड्रैक्स कहता है, गमोरा हमारे लिए मर गई है। उसके बाद मांटिस पीटर के फैमिली के बारे में पूछती है, तो पीटर कहता है, तुम मेरी बहन हो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इसी बीच शिप पर कुछ लुटेरे कब्जा कर लेते हैं। पीटर वो सभी को जानता था, क्योंकि वो भी पहले चोर हुआ करता था। तभी नेबुला आती है और कहती है, हमारा अपॉइंटमेंट है गमोरा के साथ। तभी गमोरा आ जाती है। यह देखकर पीटर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर उनका सरदार उन सभी को यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि तुम लोग को चोरी छुपे जाना होगा।
यहाँ पीटर नेबुला से पूछता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम गमोरा के टच में हो। इस पर वो जवाब देती है कि तुम इसी तरह उसका नाम सुनते ही बौखला जाते हो, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर पीटर चुपचाप गमोरा से बात करने की कोशिश करता है, पर गमोरा उसको पहचानने से इनकार कर देती है। सेम टाइम सीन शिफ्ट होता है और रॉकेट के पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। हाई इवोल्यूशनरी उसे 89P13 के नाम से बुलाता था और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। फिर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट का दिमाग को टेस्ट करने के लिए उसको कुछ सवाल देता है, जिसको रॉकेट बहुत जल्दी सुलझा देता है। हाई इवोल्यूशनरी उसकी तेज दिमाग से बहुत प्रभावित होता है। फिर उसको अपनी लैब में ले जाता है और वहाँ उसे बताता है, मेरे सिर्फ एक लक्ष्य है, हमारे बेहतर समाज के लिए बेहतरीन प्रजाति बनाना, जैसे कि तुम। रॉकेट को एक लैब में ले जाता है और उसके सामने चैम्बर में कछुआ रखकर उसे ऑन कर देता है। कुछ ही समय में वो विशाल कछुआ बन जाता है, पर साथ ही उसमें गुस्सा भी बहुत होता है, इसीलिए वो उस जीव को जला देता है क्योंकि उसे शांत जानवर बनाना है। इसी समय रॉकेट उसको बताता है उसकी मशीन एक केमिकल को कम बना रही है, जो इसके दिमाग में जाकर और केमिकलों के साथ मिलकर एक एसिड बना रहा है। इसी वजह से कछुआ को गुस्सा आ रहा है। हाइवोल्यूशनरी और उसके साथी बड़ी हैरानी से उसे देखते हैं। इधर गार्डियंस स्पेस सूट पहनकर उस कोप की सतह पर उतर जाते हैं। नेबुला अपनी तलवार की मदद से उसकी सतह से मांस की एक हिस्सा हटा देती है और फिर सभी वहां से अंदर घुस जाते हैं। पर कॉर्मो वालों को कुछ शक हो जाता है, तो उस रूम में सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं। गार्डियंस जल्दी से अपना सूट उतार लेते हैं और वहीं एक लॉकर में छुपा देते हैं। तभी अचानक गार्ड उसके रूम पे आ जाते हैं, तो पीटर और मांटिस उन पर रूम में आ जाने से गुस्सा करते हैं। गार्ड को लगता है कि वे कॉरपोरेशन के ही लोग हैं, तो वे वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। गमोरा, पीटर और नेबुला रिकॉर्ड रूम की तरफ जाते हैं। ड्रैक्स और मांटिस नीचे जाकर अपने शिप को अंदर लाने की रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के लोग उन दोनों को पहचान कर अपनी गार्ड्स को खबर कर देते हैं। इधर पीटर रिकॉर्ड रूम में मैनेजर को पटाने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने पर भी वो कामयाब ना होने पर गमोरा उस मैनेजर पर गन तान देती है। तो मैनेजर जल्दी से जीवो के एक्सपेरिमेंट का सारा डेटा चेक करती है। मैनेजर उनको 89P13 का सारा डेटा दे देती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और उन सभी लोगों को गार्ड्स घेर लेते हैं। ड्रैक्स और मांटिस उनसे लड़ने लगते हैं। तभी गमोरा मैनेजर को बंदी बनाकर वहां से वे निकलने लगते हैं। नेबुला क्रूड को वहां शिप लाने को कहती है और उन लोगों के नीचे आते ही वो लोग भी उससे लड़ने लगते हैं और गार्डियंस वहां फंस जाते हैं। तो पीटर उस मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कैसे भी करके उस गार्ड के सूट का कंट्रोल दे दे, क्योंकि वो वहां से निकलकर अपना दोस्त का जान बचाना चाहता है। इतने में गार्ड गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मैनेजर पीटर की बात मानकर उसे एक्सेस दे देती है। पीटर जल्दी से गार्ड के सूट को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से वो सारे गार्ड उड़ने लगते हैं। उतने में क्रूड शिप अंदर ले आता है और वे वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से रॉकेट को दिखाया जाता है। वे एक रात अपने अपने नाम रखते हैं, जिनमें से एक का नाम लैला और दूसरा टिप्स और तीसरा फ्लोर रखते हैं। और 89P13 को हमेशा से ही आसमान में उड़ना था, इसीलिए वो अपना नाम रॉकेट रखता है और वो अपने दोस्तों से कहता है, एक दिन मैं उड़ने वाला मशीन बनाऊंगा और अपने साथ तीनों को नीले आसमान के पार ले जाऊंगा। उसके बाद सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब इधर गार्डियंस को दिखाया जाता है। नेबुला रॉकेट की मेन फाइल को एक्सेस करती है, तो उन लोगों को पता चलता है कि रॉकेट के बचपन में ही उनको बनाने वाले ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। फिर पीटर नेबुला से पूछता है, क्या पासवर्ड मिला? नेबुला बताती है, नहीं, किसी ने आज ही इसकी बड़ी फाइल डिलीट कर दी है। फिर उनको फाइल डिलीट करने वाले का फोटो दिखता है। वो रिकॉर्डर थील था और पीटर उनका लोकेशन मांटिस से निकलवाता है और अब उसके पास उसकी लोकेशन होती है। इसी बीच गमोरा पीटर को समझाती है कि हाई इवोल्यूशनरी कोई बच्चा नहीं है, वो तुम सबसे हजारों गुना ताकतवर है। उसने ना जाने कितनी प्रजातियों को बनाया और नष्ट किया। उसको लोग भगवान मानते हैं, लेकिन पीटर उसकी एक नहीं सुनता।
इधर और को क्रॉस में गार्ड एक चोर को पकड़ लेता है। आयशा वहां आकर उसे गमोरा के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। आयशा वह लोग को मुंह खोलने को कहती है। वह लोग उस पर एक छोटा सा ऊर्जा मारता है। उस पर ऊर्जा से वो चोर जल जाता है, जिसकी वजह से आयशा उस पर गुस्सा करती है। लेकिन तभी लुटेरे के रिसीवर पर गमोरा का मैसेज आता है कि वो लोग उसको लेने आ जाए। आयशा उससे लुटेरा बनकर बात करती है और गमोरा से उसका लोकेशन मांगती है और वो लोकेशन भेज भी देती है। शिप पर रॉकेट फिर से तड़पने लगता है। उसे फिर से कुछ यादें आने लगती है। हाइवोल्यूशनरी रॉकेट को पागलों की तरह ढूंढते हुए उसके पिंजरे पर आता है, लेकिन दिन रात काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाता है। वो फिर से रॉकेट को लेकर वापस लैब में आता है और उसके सामने कंगारू, बंदर और खरगोश को अलग अलग मशीनों में रखकर उनको ऑन कर देता है। पर पल भर में वो बड़े हो जाते हैं। पर इस बार इनमें कोई गुस्सा नहीं होता। पर हाइवोल्यूशनरी इस बात से उखड़ जाता है कि इसका हर रॉकेट ने कैसे निकाला, क्योंकि वो उसको खुद नहीं कर पाया। रॉकेट उसका ये रूप देखकर डर जाता है। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारे दिमाग को समझना है। और वो अपने आदमियों से कहता है कि सुबह इसकी सर्जरी करके इसका दिमाग निकाल लो और बाकी को ख़त्म कर दो। वो मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसके बाद रॉकेट को दोबारा बंद कर दिया जाता है। यहाँ रॉकेट अपने साथियों को बताता है कि कल सुबह होते ही हम सबको मार दिया जाएगा, इसीलिए अब हमें यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा। इसके बाद रॉकेट किसी तरह ताला खोलता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी दोस्त लैला को सबसे प्यारी थी उसको बाहर निकालता है। लेकिन तभी वहाँ पर हाइवोल्यूशनरी आ जाता है, जो उसकी दोस्त को गोली मार देता है, जिसकी वजह से लैला की वहीं पर मौत हो जाती है। हाइवोल्यूशनरी रॉकेट को कहता है, मैं जानता था रॉकेट कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और अब मैं तुम्हारे बाकी साथियों को भी मार देंगे और अभी के अभी तुम्हारा दिमाग निकाल लूँगा। अपनी आंखों के सामने ही रॉकेट अपनी दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और रोने लगता है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आया था। वो हाइवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है, उसका मुंह नोच लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे तैसे वो वहाँ से निकल जाता है। इधर नेबुला रॉकेट को इंजेक्शन देकर सुला देती है और वो लोग जाते हैं काउंटर अर्थ। पीटर अब उस ग्रह पर आता है तो वो उस ग्रह को पृथ्वी की कॉपी जैसा बना देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इंसान नहीं रहते बल्कि एक्सपेरिमेंट रहते हैं जो कि हाइवोल्यूशनरी ने बनाया है। यहाँ पर रहने वाले इंसान नहीं होते हैं बल्कि इंसानों के डीएनए के अंदर जानवरों के डीएनए पे मिक्स है। गार्डियंस को देखकर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पीटर कहता है, हमें आपकी मदद चाहिए, लेकिन ये सभी लोगों को गार्डियंस की लैंग्वेज समझ नहीं आती है और वे समझ नहीं पाते। इसी बीच ड्रैक्स गलती से एक छोटे रैबिट का फुटबॉल फेंक देता है और वो रैबिट को लग जाता है। इसी बीच सभी लोग गार्डियंस के ऊपर भड़क जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। पीटर सबको शांत कराता है और समझाता है कि हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हमें बस अपने दोस्त का मदद करनी है। और इन्हीं में से एक लेडी खड़ी होती है और उनकी मदद करती है और उन्हें बताती है कि इस वक्त हाइवोल्यूशनरी की शिप कहाँ पर हो सकती है। अब पीटर अपने साथ में ग्रूट और नेबुला को लेकर जाता है, साथ ही ड्रैक्स और मांटिस को वहीं छोड़ देता है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर शिप को उड़ा सकते हैं। यहाँ सिर्फ शिफ्ट होता है और गमोरा को दिखाया जाता है। इस वक्त गमोरा यहाँ नहीं आई थी और इन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी। गमोरा रॉकेट के पास ही रुकी थी और इसी बीच गमोरा पीटर का बैग को भी खोलती है, जिसमें छोटी मोटी यादें उन्हें मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर जिस रास्ते से बढ़ रहा था वहाँ देखता है काउंटर अर्थ के अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, साथ ही ड्रग्स का लेन देन कर रहे हैं। इधर इवोल्यूशनरी इस बात का वेट कर रहा था कि उसने गार्डियंस को फंसा दिया है, वो इन सब का शिकार करने वाला है। और जब ग्रूट, पीटर, नेबुला अंदर आने के लिए एंटर करते हैं तो नेबुला को बाहर रोक दिया जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में हथियार लगे हुए होते हैं और ग्रूट और पीटर को जाने दिया जाता है और बिना बात किए पीटर पर अटैक करवा देता है। इसी बीच ग्रूट का बहुत सारे हाथ निकलता है और उनके अंदर के सारे गन्स निकल के उन पर हमला कर देता है। यहाँ पर ग्रूट एक एक करके सबको उड़ा देता है और इधर हाइवोल्यूशनरी का एक फाइटर पिग पीटर की शिप पर घुसकर रॉकेट को उठाकर ले जाने लगता है, पर गमोरा उसे रोक देती है और वो पिग रॉकेट को छोड़कर गमोरा पर हमला करके गिरा देता है। और तभी
पिग हाइवोल्यूशनरी को संदेश देता है कि 89P13 उसके कब्जे में है और उसको ले कर आ रहा है। तभी हाइवोल्यूशनरी अपने लैब को ही लॉन्च करवा देता है। इधर गमोरा फिर से उठकर फाइट पिग को रोकने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही गमोरा को मारने वाला होता है तभी वरलॉक वहाँ पर आकर फाइटर पिग से कहता है, मुझे अपनी नस्ल बचानी है, इसीलिए रॉकेट मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही पिग उस पर हमला करने वाला होता है वरलॉक उसका सिर ही उखाड़ देता है। इतने में गमोरा रॉकेट को लेकर वहां से निकल जाती है। हाइवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ को तबाह करने के लिए उसका सेल बटन ऑन कर देता है, जिससे वहां सब तबाह होने लगती है। वो सब देखकर गमोरा वापस शिप पर आ जाती है, पर वरलॉक को अपनी माँ का ख्याल आता है तो वो जल्दी से अपनी शिप की तरफ उड़ जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को आयशा को नहीं बचा पाता। तो फिर वो अपने पालतू जानवर को लेने वापस गमोरा के पास आता है, पर ज़्यादा घायल होने की वजह से खुद ही बेहोश हो जाता है। इधर पीटर और ग्रूट सबको मार देते हैं और पीटर रिकॉर्डर थील को लेकर लैब के लिए कूद जाता है। हाइवोल्यूशनरी के वापस आते ही ग्रूट भी वहां से कूद जाता है। हाइवोल्यूशनरी उसे नहीं रोकता क्योंकि उसे पता है जिस ग्रह पर वो कूदे हैं वो ग्रह कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा। इधर नेबुला, ड्रैक्स और मांटिस पीटर और ग्रूट को बचाने के लिए लैब पर कूद कर चढ़ जाते हैं। नीचे कूदते हुए ग्रूट पीटर को पकड़ लेता है और अपने लकड़ी का पंख बनाकर उसे अच्छे से जमीन पर लैंड करा देता है, पर इसमें रिकॉर्डर थील मारा जाता है। तभी गमोरा वहां पीटर का शिप लेकर पहुंच जाती है। इधर लैब में जाने से मांटिस, नेबुला, ड्रैक्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वे जमने लगते हैं। तभी ड्रैक्स दरवाजे को तोड़कर उन्हें अंदर ले आता है और जिस हिस्से में वो आए थे उनमें देखते हैं कि हाइवोल्यूशनरी ने बहुत सारे बच्चे को कैद कर रखा था जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर चुका था और उनको नए ग्रह पर ले जा रहा था। इतने ही देर में पीटर काउंटर अर्थ से बाहर निकाल लेता है। फिर वो जल्द गमोरा की मदद से रिकॉर्डर थील का डिवाइस रॉकेट से कनेक्ट करके उसे स्विच को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तभी पहली बार रॉकेट किसी यादों की जगह किसी अनजान दुनिया में आकर लैला से मिलता है। वो लैला को देखकर रोने लगता है। फिर उसको टेप्स और फ्लोर भी मिलते हैं और वो पीटर के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। उसके मरते ही पीटर तड़प उठता है। वो बहुत चिल्लाता है लेकिन वो फिर हार नहीं मानता और रॉकेट के दिल को अपने हाथों से पंप करने लगता है। इतने में रॉकेट जिंदा हो जाता है। अब टाइम आ गया था रॉकेट का बदला लेने का, इसीलिए वे हाइवोल्यूशनरी के पास पहुंच जाता है। इधर हाइवोल्यूशनरी तीनों को कैद कर लेता है, पर देखते ही देखते गार्डियंस एक एक करके पहुंच जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। हाइवोल्यूशनरी को खत्म करने के बाद वो सभी अपने शिप पर पहुंचने लगते थे, लेकिन पीटर के पास एक छोटी सी याद रह गई थी। उस याद को लेने के लिए पीटर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। कॉस्मोडॉक के पास सारी पावर खत्म हो गई थी, इसी के कारण दोनों शिप आपस में से दूर हो गई थी। पीटर जंप करता है और स्पेस के अंदर ही फ्लोट करने लगता है। उस फ्लोट के चक्कर में ज़्यादा ठंड होने के कारण पूरी तरह से पीटर फ्रीज हो जाता है और तब एंट्री होती है एडम वॉरलॉक की, जिसे समझ में आ गया था कि गार्डियंस उसकी असली टीम है और उसे लेकर शिप पर पहुंच जाता है। सारे लोग अब एक साथ हैं और ये सारे गार्डियंस बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। अब मांटिस अपने जीवों के साथ अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। गमोरा वापस रिवर्स के पास आ जाती है। पीटर पृथ्वी पर अपने नाना के घर आता है। उसका नाना उसे पहचान लेता है और इस मूवी की यहीं हैप्पी एंडिंग हो जाती है।